डेस्मोस पे ग्राफ का छोटा सा चैलेंज जिसमें सर्कल और पैराबोला की कंसेप्ट का बेहतर एप्लीकेशन लगने वाला है। चलो शुरू करते हैं, मजा आएगा। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ बहुत इजी वाले से। मैं कुछ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं आपसे नेक्स्ट सर्कल के बारे में पूछूंगा। जैसे पहला सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर लिया, दूसरा सर्कल मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया और थर्ड सर्कल मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ दिस फैमिली सच दैट कि जो नेक्स्ट सर्कल हो इससे वाइडर हो। तो वो ड्रॉ करना काफी इजी है। सभी सर्कल्स दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं और सभी सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए सभी सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस इक्वल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको इससे बड़ा सर्कल बनाना है तो पहला वाला सर्कल यूनिट रेडियस का दिख रहा है क्योंकि इसका डायमीटर 2 है, दूसरा वाला सर्कल और तीसरा वाला सर्कल जो है इसका डायमीटर 4 दिख रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस 2 है। तो इसका मतलब मुझे 2 से बड़ा रेडियस वाला अगर सर्कल ड्रॉ कर ले तो इससे बड़ा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो उसके लिए मैं 2 से बड़ा कोई भी रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, तो कुछ इस तरीके से अपना नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो आप इससे भी बड़े बड़े सर्कल्स और ड्रॉ कर सकते हैं, वो टास्क बहुत ईजी है। नाउ द रियल चैलेंज इज आपको पैराबोला कुछ ड्रॉ करने को मैं बोलूंगा। तो शुरुआत करता हूं मैं कुछ पैराबोला से। जैसे पहला पैराबोला अगर मैं ड्रॉ करता हूं, फिर उसके बाद मैं एक दूसरा पैराबोला ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से, और फिर उसके बाद मैं एक तीसरा पैराबोला ड्रॉ करता हूं। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पैराबोला ऑफ सेम फैमिली सच दैट जो नेक्स्ट पैराबोला हो वो इन सबसे वाइडर हो। तो अब ये रियल चैलेंज है क्योंकि आपको यहां पे पहचानना है कि पैराबोला का इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला ना तो शिफ्टेड है ना ही स्टैंडर्ड है, ये कोई जनरल पैराबोला है या फिर रोटेटेड पैराबोला है। तो आपको इसका इक्वेशन लिखना है। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए या तो आप PS इक्वल्स टू PM का इस्तेमाल करो। तो चलो इसको समझने के लिए मैं फिलहाल पैराबोला का एक्सिस, वर्टेक्स और टेंजेंट वर्टेक्स अगर मैं निकाल पाऊं तो काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं पैराबोला का इक्वेशन कुछ अलग तरीके से लिखने वाला हूं जो सबको पता है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पैराबोला है ये सबसे छोटा वाला जो यूनिट रेडियस का सर्कल है उसको टच करते हुए जा रहा है। तो सभी पैराबोला इस सर्कल को अगर टच करते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब जो पैराबोला का एक्सिस होगा वो सभी सर्कल पे नॉर्मल भी होगा। इसका मतलब जो पैराबोला का एक्सिस होगा वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक सर्कल का सेंटर 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरीके से हो रहा है। इसका मतलब जो पैराबोला का एक्सिस होगा वो y इक्वल्स टू x पे लाई करेगा। तो चलो मैं y इक्वल्स टू x ड्रॉ करता हूं, देखते हैं वो कैसा दिखेगा। तो ये पैराबोला का एक्सिस ड्रॉ हो गया। अब मैं पैराबोला का वर्टेक्स कैलकुलेट करना चाहूंगा। उसके लिए मैं ग्राफ को थोड़ा सा जूम करता हूं। तो ग्राफ को अगर मैं जूम करूं तो अगर आप ध्यान से देखो, चलो मैं एक स्लाइडर लगाता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक ये पहले वाले सर्कल का सेंटर और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करो तो √2 आएगा। और √2 में से अगर आप कुछ डिस्टेंस अगर माइनस करो, जैसे अगर मैं बात करूं इस डिस्टेंस की कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पूरा सर्कल का रेडियस है, और मैं अगर ये वाला लेंथ कैलकुलेट कर पाऊं कि अगर मैं ये लेंथ कैलकुलेट कर पाऊं तो ये लेंथ कुछ अलग नहीं है बल्कि √2 में से आप सर्कल का रेडियस माइनस कर दो तो √2 -1 हो जाएगा। तो √2 क्योंकि y इक्वल्स टू x लाइन है तो ये वाला एंगल 45 बन रहा होगा। तो अगर मैं इस वाला लेंथ √2 -1 का प्रोजेक्शन x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग ले लूं तो वही वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना इजी बन सकता है क्योंकि ये वाला लेंथ कितना है √2 -1, तो √2 -1 cos 45, √2 -1 sin 45। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 -1 by √2, 1 -1 by √2। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द ऑल द पैराबोलास। अब मुझे एक्सिस भी मालूम है, अगर मैं टेंजेंट वर्टेक्स निकाल पाऊंगा तो पैराबोला का इक्वेशन लिखने के लिए एक्सिस स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इनटू टेंजेंट वर्टेक्स करूंगा तो मुझे पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा शायद सिमिलर वे में। तो ठीक है, चलो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं कि इस पैराबोला का टेंजेंट वर्टेक्स क्या होगा। तो टेंजेंट वर्टेक्स जो भी होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन x - y है, तो x - y के परपेंडिकुलर लाइन विल बी x + y। तो मैं चलो टाइप करता हूं x + y इक्वल्स टू लैम्डा, और लैम्डा निकालने के लिए अगर मैं वर्टेक्स सेटिस्फाई करा दूं बिकॉज़ वर्टेक्स इज 1 - 1 by √2, 1 - 1 by √2। तो अगर मैं इस पे सेटिस्फाई कराऊंगा तो x + y इक्वल्स टू 2 - √2 आते हुए दिखेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरीके से ये जो लाइन आ रही है ये लाइन हो जाएगा टेंजेंट वर्टेक्स। तो इसका मतलब अब मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला को थोड़े आसान तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। चलो ड्रॉ करके देखता हूं कैसे बनता है। ड्रॉ करने के लिए मैं लिखता हूं एक्सिस स्क्वायर। तो एक्सिस तो अगर आप ध्यान से देखो तो x - y है, तो x - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मुझे नहीं मालूम है, तो मैं पैराबोला के शेप को देखते हुए लैटिस रेक्टम डिसाइड कर लूंगा। फिलहाल मैं लैटिस रेक्टम 1 लेकर चलता हूं, इनटू टेंजेंट वर्टेक्स कर लेता हूं। टेंजेंट वर्टेक्स करेंगे तो आएगा x + y माइनस 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 2। परफेक्ट। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पैराबोला तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, मुझे इस डायरेक्शन में लेके आना है। तो इसका मतलब कुछ अलग नहीं, मुझे इस ग्राफ को फ्लिप करना है टेंजेंट वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में। तो बस कुछ अलग नहीं, बस बाहर पे लगा लो माइनस, माइनस लगाते पैराबोला फ्लिप हो गया। बट मुझे ये पैराबोला कैसा चाहिए, पुराने वाले पैराबोला से वाइडर चाहिए। तो वाइडर पैराबोला लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ तो लैटिस रेक्टम चेंज करता हूं। तो लैटिस रेक्टम मैं जब इंक्रीज करूंगा तो पैराबोला का
विड्थ चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा, तो ग्राफ श्रिंक होने के बजाय स्ट्रेच होगा। तो ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे वैल्यूज कुछ लेता हूँ 1.5, तो 1.5 लिया, तो अभी भी ग्राफ मेरे को और स्ट्रेच करना है, तो मैं वैल्यू 1.5 से बड़ी लेता हूँ। तो 1.5 से बड़ी अगर मैं कुछ तो 2.5 ले लूँ तो ठीक है, ग्राफ वाइडर बन गया। तो इस तरीके से मैं इस पैराबोला को ड्रॉ कर सकता हूँ जो इन तीनों पैराबोला से वाइडर हो। तो इस पे मैं आईटी लेवल के कुछ बेहतरीन सवाल बना सकता हूँ। ठीक है, फॉलो कर लो चैनल को।